तो चलो सुनो, पहले चुप हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? हैं? चालकता पढ़ ली थी अपन ने सारी, है ना। तो वैद्युत अपघटनीय चालकता के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहली मोलर चालकता, दूसरी तुल्यांकी चालकता और तीसरी विशिष्ट चालकता। अपने को मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कभी भी आपको क्वेश्चन में कभी भी मोलरता का उस चालकता का नाम नहीं देगा। आपको सिर्फ उसकी यूनिट देख के उसको पकड़ना है कि चालकता क्या है। आ रही है बात समझ? तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। उसके अलावा अपने को उनके दो दो फॉर्मूला याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? मोलर चालकता बराबर 1000 के डिवाइड बाई कैपिटल एम। ठीक है। ये तो कब लगाना है? जब अपने को के किस में दे? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1000। 1000 ऊपर नहीं आएगा, इसमें नीचे आएगा, के डिवाइड बाई 1000 एम। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब के की यूनिट किस में दी हुई हो? साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है। तुल्यांकी चालकता वाला सेम ही है, बस अपने को क्या कर देना है? कैपिटल एम की जगह क्या कर देना है? एन कर देना है, नॉर्मलता कर देना है। क्योंकि तुल्यांक में क्या आता है? नॉर्मलता। और मोल उसमें मोलरता में क्या आता है? अरे मोलर चालकता में क्या आता है? मोल। तो मोल का रिलेशन तो अपन बनाते हैं किससे? मोलरता से। और तुल्यांक का रिलेशन किससे बनाते हैं? नॉर्मलता से। ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, सारे कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपने पिछले क्लास में? कितने? 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, है ना। ओ मॉड्यूल ट्राई कर रहे हो घर जाके? अरे मॉड्यूल ट्राई कर रहे हो क्या? हैं? कर रहे हो? ठीक है। चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। चलो चुप हो जाओ, लिखो, लिखो, हेडिंग लगाओ, लिखो। चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। ठीक है। चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। फटाफट लिखते चलना और फटाफट समझते हुए चलना, है ना। तो लिखना है इसमें तनुकरण बढ़ाने पर, लिखना है इसमें तनुकरण बढ़ाने पर, तनुकरण बढ़ाने पर चालकता सदैव बढ़ती है। तनुकरण, तनुकरण करने पर या तनुकरण बढ़ाने पर चालकता सदैव बढ़ती है। तनुकरण का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा, किसी भी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सोलवेंट ऐड करना, एक्स्ट्रा विलायक ऐड करना या एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना। आ रही है बात समझ में? सॉल्यूशन में कोई भी कुल मिला के अपने को ये मानना है, पानी मिलाने को भी अपन क्या बोलते हैं? तनुकरण। ठीक है। तो तनुकरण करने पर चालकता सदैव क्या होती है? बढ़ती है, वैद्युत अपघट्य विलयनों की। कैसे बढ़ती है अभी अपन समझते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए चालकता बढ़ती है और दुर्बल के लिए भी बढ़ती है। दोनों के लिए अलग अलग तरीके से मैं समझाता हूं। दोनों के लिए अलग अलग कारण बनते हैं चालकता बढ़ाने के लिए। देखना, पहले लिखना जैसे प्रबल, पहले तो अपना टॉपिक का नाम क्या है? अपने टॉपिक का नाम है तनुकरण का चालकता पर प्रभाव। पहले मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल वैद्युत, पर्वत प्रबल वैद्युत अपघट्य के तनुकरण
हेतु। प्रबल विद्युत अपघट्य के तनुकरण हेतु। देखना, अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तनुकरण करोगे तो मैं लिखूंगा अंतर अंतरा आयनिक अंतरा आयनिक अंतरा आयनिक आकर्षण बल कम होगा। अंतरा आयनिक आकर्षण बल कम होगा। यह बात मैंने कैसे बोली है समझना। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में तो केटाइन भी होता है और एनाइन भी होता है, और केटाइन और एनाइन में दोनों चार्ज स्पीसीज है, और चार्ज स्पीसीज में तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अंतरायनिक आकर्षण बल लगता है। अरे दो आवेशों के मध्य क्या लगता है? अंतरायनिक आकर्षण बल। आ रही बात समझ? तो केटाइन तथा एनाइन के बीच में क्या है? अंतरायनिक आकर्षण बल। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे, जैसे ही आप जल मिलाओगे, तो इनके बीच में जो अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अरे पानी मिला रहे हो, पानी मिलाने से जो अपने ये आयन है विद्युत अपघट्य के, वो दूर दूर नहीं होंगे? दूर दूर होंगे। तो दूर दूर होने का मतलब क्या हुआ? अंतरायनिक आकर्षण बल का मान क्या होना? कम होना। आ रही बात समझ? अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। अंतर आयनिक आकर्षण बल कम हो गया तो मैं यूं बोल सकता हूं आयनिक गतिशीलता बढ़ गई। आयनिक गतिशीलता बढ़ गई। आयनिक गतिशीलता क्या हो गई? बढ़ गई। अरे आ रही है बात समझ में? अरे देखना समझना, जैसे पॉजिटिव जो अपना आयन है उसको कौन खींचेगा? नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन की टांग खिंचाई करने के लिए कौन है? नेगेटिव आयन। अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही कम हो गया तो टांग खिंचाई भी कम हो गई, और टांग खिंचाई कम हो गई तो उसकी स्पीड बढ़ गई। आ रही बात समझ? स्पीड बढ़ गई तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या? चालकता बढ़ गई। भाई साहब क्या हो गया? चालकता बढ़ गया। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं क्या? सही है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तनुकरण जैसे ही आप बढ़ाओगे, अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। आयनिक गतिशीलता क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसकी चालकता क्या हो गया? बढ़ गया। अपन ने पढ़ा था चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक गतिशीलता। तो आयनिक गतिशीलता बढ़ी तो उसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ चालकता बढ़ गई। उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो गई? चालकता बढ़ गई। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो, ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मैंने बात की है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तन्नुकरण का चालकता पर प्रभाव अलग तरीके से बताया जाता है। थोड़ा देखना कैसे बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? सेम यही बात लिखूंगा मैं, सुनना, दोबारा लिखना ना पड़े इसलिए मैं एक काम कर रहा हूं। एक काम कर रहा हूं क्या? देखना, सेम ऐसा ही सीन बनाना है। यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है दुर्बल विद्युत, दुर्बल विद्युत अपघट्य के तनुकरण हेतु। इसका तनुकरण का, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तनुकरण का चालकता पर प्रभाव दो कारकों से बताया जाता है, दो फैक्टर से बताया जाता है। पहला तो, अरे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयन तो उसमें भी है। आयन है तो उनके आयनों के बीच में आकर्षण बल तो उसमें भी है। तो जैसे ही तनुकरण करोगे, तनुकरण करने से अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। आयनों की मोबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब मैं यूं बोल सकता हूं कंडक्टेंस बढ़ गया। आ रही बात समझ? लेकिन इसके अलावा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए एक कारक और जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है? देखना, जैसे आप तनुकरण करोगे तो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब आयनन बढ़ गया, आयनन बढ़ गया। देखना, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आयनन बढ़ना? आपने 11th क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना वो एक टॉपिक होता है ओस्टवाल्ड तनुता का नियम, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम, उसमें पढ़ा होगा कि तनुकरण करने पर विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। आयनन की मात्रा बढ़ने का मतलब आयनों की संख्या का बढ़ना। आयनन की मात्रा बढ़ने का मतलब आयनों की संख्या। तो जैसे ही
जैसे ही आप तनुकरण करोगे तो तनुकरण करने से उस वैद्युत अपघट्टी के आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यह बात मैं दुर्बल वैद्युत अपघट्टी के लिए कर रहा हूं, प्रबल के लिए तो मैंने की नहीं। वहां पे तो आपने एक ही फैक्टर बताया, लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर क्यों बता रहे हैं? सुनना मेरी बात, आपने पढ़ा होगा जैसे ही जो आयनन करने पर जो चालक जो आप तनुकरण कर रहे हो तो आयनन की मात्रा बढ़ रही है। परवल के केस में ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही 100% आयनाइज होता है। एल5 की वैल्यू 100% होती है। एल5 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पड़ा हुआ है। क्योंकि परवल वैद्युत अपघट्य तो क्या होता है, पूर्णतः आयनित होते हैं जल में, तो उनके लिए तो आयनन की मात्रा बढ़ाने की, आयनों की संख्या बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं है। लेकिन जैसे आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए पानी ऐड करोगे, तो एल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। एल्फा की वैल्यू दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए तो क्या होती है, <<1 और उसके लिए तो पहले ही 1 थी। तो उसके लिए तो चाहे आप कितना ही पानी बढ़ा दो, तो पहले से पूर्णतः आयनित है। अरे पहले से क्या है, पूर्णतः आयनित है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित है नहीं होते, लेकिन पानी डालने पर उनके आयनन की मात्रा बढ़ गई, मतलब आयनन की मात्रा बढ़ गई, तो यूं बोल सकता हूं कि आयनों की संख्या बढ़ गई। आयनन की मात्रा बढ़ने का मतलब आयन की संख्या, आयन की संख्या का बढ़ना। अब सुनना, आयनों की संख्या बढ़ रही है, तो मैं यूं बोल सकता हूं चालकता बढ़ गई। अरे बोल सकता हूं क्या, चालकता बढ़ गई। अपन ने पहले पढ़ा था चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या। प्रभावी कारक, महत्वपूर्ण कारक तो यही है। पहले अपन जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे देखते हैं, प्रभावी कारक कौन है, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, यही तो है आयनों की संख्या। अगर आयनों की संख्या समान होती है तो फिर अपन किस पर जाते हैं, आयनिक गतिशीलता पर। और आयनिक गतिशीलता कैसे कैसे देखी जाती है, उससे वैद्युत अपघट्य का आयन का चार्ज और डिवाइड बाई साइज, ऐसे तो देखते हैं। और उसकी श्यानता की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखना, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए कितने फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, दो फैक्टर। पहला तो ये उनके बीच में आकर्षण बल कम हो गया तो गतिशीलता बढ़ गई, और गतिशीलता बढ़ गई तो उसकी चालकता बढ़ गई। और दूसरा रीजन क्या बताया अपन ने, जैसे ही तनुकरण करोगे तो आयनन बढ़ जाएगा। आयनन बढ़ने का मतलब आयनों की संख्या बढ़ गई, और आयनों की संख्या बढ़ गई मतलब उसका चालकता बढ़ गया। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस या उसकी चालकता बढ़ाने के लिए कितने फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, दो। और प्रबल वैद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना है, एक। आगे बात समझ, तो एक बार नोट करो इसको। कर लिया, कर लिया, कर लिया नोट। करो नोट करो फटाफट। हो गया। अरे थोड़ा तो फास्ट लिखा करो। चलो नीचे लिखना नीचे लिखना, तनुकरण का चालकता पर प्रभाव। नीचे लिखना, तनुकरण का चालकता पर प्रभाव प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु अधिक प्रेक्षित होता है।
कर लिया नोट? देखना मैंने क्या बोला है, तनु करने करने पर चालकता बढ़ती है, और चालकता बढ़ती है तो प्रबल की बढ़ रही है, लेकिन दुर्बल की बढ़ रही है, बढ़ दोनों की रही है, लेकिन ज्यादा बदलाव कहाँ अपेक्षित होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो दो कारक बढ़ेंगे आपके, और वहां तो एक ही कारक बढ़ रहा था, एक ही फैक्टर बढ़ रहा था। आ रही है बात समझ में? अब नीचे नोट लगा के एक बात लिखना, नीचे नोट लगा के एक बात लिखना, लिखना चालक तनुकरण, तनुकरण करने पर, तनुकरण करने पर लिखना, तनुकरण करने पर सभी प्रकार की चालकताएं बढ़ती है, सभी प्रकार की चालकताएं बढ़ती है। अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बढ़ने के बजाय, बढ़ने के बजाय घट जाती है, बढ़ने के बजाय घट जाती है। चालकताएं अपने तीन प्रकार की पड़ी थी, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता। मोलर चालकता भी बढ़ेगी तनुकरण करने पर, और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन जो अपनी विशिष्ट चालकता है वो बढ़ेगी नहीं भाई साहब, वो क्या होगी, घटेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल से समझते इससे, इसको देखना सुनना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, इस एक लीटर, इस बीकर में, इस बीकर का आयतन ले लिया मैंने 1 लीटर, क्या ले लिया, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर विलियन, जिसमें 1 मोल NaCl उपस्थित है, 1 मोल NaCl उपस्थित है। देखना सुनना पहले मेरी बात, अरे सुनना, आओ इधर। इस विलियन का आयतन कितना लिया है अपन ने, 1 लीटर। इस 1 लीटर में कौन उपस्थित है, 1 मोल NaCl। अब मेरे को यूं बताना, विशिष्ट चालकता क्या होती है, एकांक आयतन, एकांक आयतन की चालकता ही क्या होती है, विशिष्ट चालकता। या यूं बोल दो, एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता। अब मैं बाहर से क्या कर रहा हूं, तनुकरण कर रहा हूं। तनुकरण का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा वाटर एड ऑन करना। तो मैंने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 1 लीटर, एक्स्ट्रा 1 लीटर वाटर, एक्स्ट्रा 1 लीटर वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस बीकर का, अब इस बीकर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। पहले की तुम, पहले कितना था, 1 लीटर, आज कितना हो गया, 2 लीटर। अब सुनना, सुनना पहली बात, पहले 1 लीटर में वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है, 1 मोल। अब यहां पे मैं यूं बोल सकता हूं, 2 लीटर में 2 मोल NaCl, होगा क्या ऐसा, नहीं होगा। अरे 2 लीटर है, इसको एकांक आयतन में कन्वर्ट करो पहले तो, एकांक आयतन में क्या करो, कन्वर्ट करो। इसका आयतन कितना है, 1 लीटर, और ये कितना हो गया, अरे 2 लीटर है, उसमें से इतना भाग तो 1 लीटर हो गया, और इतना भाग क्या हो गया, 1 लीटर। अब सुनना, यहां पर NaCl का मोल कितना दिया है अपने को, 1 मोल, 1 मोल NaCl प्रेजेंट है यहाँ पे 1 लीटर आयतन में। अब यहाँ पे 1 लीटर आयतन है, उस 1 लीटर आयतन में क्या मैं ऐसा ऐसा बोलना मेरा सही है क्या, कि 1 लीटर में 1 मोल NaCl, 1 लीटर में 1 मोल NaCl, टोटल में 2 मोल NaCl, ऐसा बोलना सही क्या,
नहीं है। एकांक आयतन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा आज क्या हो गई, आधी हो गई, हाफ मोल NaCl। अरे क्या हो गई, हाफ मोल NaCl। यहां पर भी 1 लीटर में कितनी हो गई वैद्युत अपघट्य की मात्रा, हाफ मोल NaCl। तो मैं यूं बोलूंगा एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की मात्रा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता। एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की मात्रा क्या है, क्या है, 1 मोल। 1 मोल NaCl प्रेजेंट है यहाँ पे वैद्युत अपघट्य का। यहाँ पे तो एकांक आयतन में कितना हो गया, आधा मोल। तो चालकता बढ़ गई कि घट गई, घट गई। तो उसमें आगे लगा के लिखना क्योंकि, क्योंकि एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। उसके बाद में डायग्राम बना लेना, थोड़ा सा अपने को याद रहे, ठीक है। करो नोट करो फटाफट, अरे थोड़ी स्पीड बनाओ अपनी। हो गया नोट, चलो नीचे लिखना अब। अरे थोड़ा तो फास्ट करो यार, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। हो गया क्या, तो नीचे लिखना तनुकरण का प्रभाव, नीचे लिखना तनुकरण का प्रभाव, तनुकरण का प्रभाव प्रबल वैद्युत अपघट्य हेतु, प्रबल वैद्युत अपघट्य हेतु निम्न समीकरण द्वारा, निम्न समीकरण द्वारा, निम्न समीकरण द्वारा बताया जाता है। तनुकरण का प्रभाव प्रबल वैद्युत अपघट्य हेतु निम्न समीकरण द्वारा बताया जाता है। देखना कौन सा समीकरण है, म्यू सी इक्वल टू म्यू नोट माइनस बी रूट सी, ये अपना समीकरण होता है। ये क्या होता है, अपना समीकरण होता है। देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सी का मतलब है सांद्रता, क्या है सी का मतलब, सांद्रता। ये बी है, वो है स्थिरांक, क्या है, स्थिरांक। और ये जो अपना म्यू सी है, यह है दी गई सांद्रता पर, दी गई सांद्रता पर चालकता, दी गई सांद्रता पर चालकता। और ये जो अपना म्यू नोट है, यह है लगभग,
लगभग शून्य सांद्रता पर, लगभग शून्य सांद्रता पर चालकता, या इसका दूसरा नाम यूं भी बोल सकते हैं, अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता। इसको दिखाने का सिंबल म्यू इनफाइनाइट, या इसको सीमांत चालकता या अधिकतम चालकता, अधिकतम चालकता भी बोल दिया जाता है, अधिकतम चालकता भी बोल दिया जाता है। देखना एक बार, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आ जाओ एक बार। प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु तनुकरण का प्रभाव कौन से समीकरण द्वारा दिया जाता है? म्यू सी इक्वल टू म्यू नॉट माइनस बी रूट सी। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे? सांद्रता किसकी? उस विद्युत अपघट्य की। ठीक है, और बी क्या है? स्थिरांक, और उस विद्युत अपघट्य की दी गई सांद्रता पर चालकता क्या है? म्यू सी। आरिवास, अरे सी लिखने का मतलब दी गई सांद्रता पर, दी गई कंसंट्रेशन पर। ठीक है, और यहाँ पे जीरो लिखना, जीरो नहीं होता नोट होता है ना। वैसे याद रखने के लिए ऐसा देख लेना, जीरो याद रखने का पैटर्न बता रहा हूँ, कैसे इसके नाम याद आएगा। जीरो मतलब इसकी सांद्रता है ही नहीं, इसकी सांद्रता है ही नहीं। लगभग शून्य सांद्रता पर चालकता को अपन क्या बोलते हैं? म्यू नोट। अरे लगभग शून्य सांद्रता पर चालकता को क्या बोलते हैं? म्यू नोट। अब आपको पता होगा सांद्रता और तनुता तो एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अरे मोलरता बराबर क्या होता है? मोल पर लीटर। अरे मोलरता और लीटर, सांद्रता और तनुकरण दोनों आपस में उल्टे हैं। अगर सांद्रता लगभग शून्य, एग्जैक्ट शून्य नहीं बोलिए, अरे एग्जैक्ट शून्य नहीं बोलिए, लगभग बोला है। एग्जैक्ट शून्य अगर मैं बोल देता तो फिर तो चालकता की बात ही नहीं करता मैं इस विद्युत अपघट्य के लिए। अरे एग्जैक्ट अगर मैं जीरो कर देता इसके लिए बात ही नहीं करता। लगभग शून्य लगभग शून्य सांद्रता का मतलब यूं समझना, जैसे मान लो पहले अपने पास में 1 kg कोई शक्कर है। ठीक है, शक्कर को आपने पानी में घोल दिया तो वो तो सांद्रता दिखेगी आपको, लेकिन उसी 1 kg को 1000 लीटर जल में अपन घोले तो तनुकरण तो बहुत ज्यादा हो गया इसका। अरे तनुकरण तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उसकी सांद्रता लगभग शून्य के बराबर है। अरे 1000 लीटर के सामने 1 किलो शक्कर कुछ लगेगी क्या? नहीं लगेगी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो लगभग समाप्ति हो गई है, कुछ ना कुछ तो है उसकी। तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको? लगभग शून्य सांद्रता पर चालकता या अनंत तनुता। अरे उल्टा हो गया ना, ये सांद्रता है तो तनुता तो उसका उल्टा होती है। ये शून्य है तो ये क्या हो गया? अनंत हो गया। तो इसको कैसे दिखाया जाता है? म्यू इनफाइनाइट। समझ जाओगे, समझ जाओगे। आगे बात सुनना, या इसको सीमांत चालकता भी बोला जा सकता है। अरे अधिकतम में अनंत तनुता कर दिया, उसके बाद में तनुकरण करने का कोई सवाल ही नहीं है। अनंत तनुता पर तो जो आयनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो लगभग समाप्ति हो गया, तो उनकी तो क्या हो गई? स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो उसकी चालकता क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई। आ रही है क्या बात समझ में? तो इसको क्या नाम दिया जाता है? सीमांत चालकता या अधिकतम चालकता। सुनना, म्यू नोट है, बात एक ही है, बस बोलने के अंदाज अलग अलग है। म्यू नोट का मतलब लगभग शून्य सांद्रता पर चालकता, सांद्रता किसकी? उस विद्युत अपघट्य की, या अनंत तनुता पर चालकता, और इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सीमांत चालकता या अधिकतम चालकता। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यह समीकरण दिया था डी बाई हक्कल ने, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? डी बाई हक्कल समीकरण, डी बाई हक्कल समीकरण। सुनना मेरी बात, यह समीकरण ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो
इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इन साइंटिस्टों ने किसके लिए बताया? ओनली किसके लिए बताया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। छाप लो एक बार फटाफट। हो गया नोट? अरे हो गया क्या? करे आगे बातें। चलो लिखना लिखना। प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु, प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु सीमांत चालकता का मान, प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु सीमांत चालकता का मान, सीमांत चालकता का मान म्यू सी वर्सेज रूट सी, ये लिखना, म्यू सी वर्सेज रूट सी ग्राफ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ग्राफ द्वारा, ग्राफ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ग्राफ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु नहीं, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु नहीं। जो अपन ये सीमांत चालकता देख रहे हैं, शून्य सांद्रता, लगभग शून्य सांद्रता पर चालकता या अधिकतम तनुता पर, अनंत तनुता पर चालकता, वो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए म्यू सी वर्सेस रूट सी ग्राफ के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं है। समझते हैं ऐसा मैंने क्यों बोला? देखना, जो अपना ग्राफ है, जो अपना इक्वेशन है, वो क्या हुआ है? म्यू सी इक्वल टू म्यू नोट माइनस बी रूट सी, ऐसा ही कुछ है। अब देखना, ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके बीच में? रूट सी एंड म्यू सी, दी गई सांद्रता पर चालकता। देखना, y इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स प्लस सी तो होता है, तो ये तो क्या हो गया? म्यू नोट दो अंत्यखंड, और ये क्या हो गया? ढाल, और ये क्या आ गया? एक्स पर। आ रही बात समझ? तो इस ग्राफ का ढाल कैसा आएगा? ऋणात्मक, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है। अरे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, ठीक है। जो ये अंत्यखंड है, इस अंत्यखंड की लंबाई कितनी है? अरे कितनी है? इस अंत्यखंड की लंबाई कितनी है? ये अंत्यखंड की लंबाई क्या कहलाई रही है? म्यू नोट। आ रही है बात समझ में? तो देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है। वैसे भी समझ सकते हो, इधर आओ। अगर आप सांद्रता बढ़ाओगे, जैसे जैसे एक्स एक्सिस में अपन चलते जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया? सांद्रता बढ़ रही है। सांद्रता बढ़ेगी तो आपको पता है तनुकरण कम होगा, तनुता कम होगी, और तनुता कम होगी तो उस इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तनुता कम हो रही है तो चालकता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। देखना, तनुकरण बढ़ाओगे तो सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये तो माइनस में कम हो रहा है, अरे माइनस में कम हो रहा है, और माइनस में कम होना नहीं होता, क्या हो गया? इस साइड से बढ़ना होता है। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही आप सांद्रता बढ़ाओगे, इसका मतलब तनुता क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और तनुता कम करेंगे तो चालकता क्या होगी? कम होगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। जैसे जैसे आप एक एक्सिस की तरफ चलते गए तो सांद्रता बढ़ती गई, और सांद्रता बढ़ने पर इसकी चालकता क्या हो रही है? कम हो रही है। आ गई बात समझ है? ये, अरे इस इक्वेशन से ये ग्राफ समझ में आ गया। इस ग्राफ का अंत्यखंड है जो इंटरसेप्ट है अपना, वही क्या होता है? अरे वही क्या होता है? म्यू नोट होता है, सीमांत चालकता का मान होता है। आ गया?
तो इस ग्राफ के द्वारा अपन सीमांत चालकता का मान क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ऐसा नहीं है। देखना दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ऐसा क्यों नहीं है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए प्रायोगिक आंकड़ों से उसका ग्राफ ऐसा कुछ आता है। प्रायोगिक आंकड़ों से उसका ग्राफ क्या आता है, ऐसा आता है। समझना, ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगी, तो अंत्यखंड कभी भी अब इसका नहीं बन पाएगा। और अंत्यखंड ही नहीं बन पाएगा तो क्या अपन उस अंत्यखंड की लेंथ को, जब अंत्यखंड ही नहीं आया तो उसकी लेंथ ही नहीं आई, और लेंथ ही नहीं आई तो अपन को कैसी मान चालकता पता लग पाएगी, क्या नहीं लग पाएगी। ये प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर आया है ये ग्राफ। इसमें भी, इस ग्राफ में भी अपने को अच्छे से दिख रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ा रहे हो, तनुकरण जैसे जैसे कम कर रहे हो, मैं यूं बोल सकता हूँ तनुकरण जैसे जैसे कम कर रहे हैं, तो चालकता क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब सांद्रता बढ़ाना, और सांद्रता जैसे बढ़ाओगे तो उसका, मैं यूं बोल सकता हूँ तनुता कम हो गई, और तनुता कम होगी तो चालकता क्या हो गई, एकदम से कम हुई है। देखो, क्योंकि इसके लिए तो दो दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे। आ रही है बात समझ में? तो जो तनुकरण का प्रभाव है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अधिक परीक्षित होता है। देखो यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो क्या हो रहा है, अधिक परीक्षित हो रहा है। जैसे ही आप तनुकरण कम कर रहे हो तो इसकी चालकता देखो एकदम से क्या हो गई, डिप हो गई। आ रही बात समझ है? जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या हो रही है, एकदम धीरे धीरे कम हो रही है। आ गया ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? छाप लो एक बार इस ग्राफ को। ये तो कंसंट्रेशन है और ये दी गई सांद्रता पर चालकता है, और ये सीमांत चालकता है। छापो छापो। हो गया? थोड़ी स्पीड बनाओ अपनी। बीच में क्या है? हाँ हाँ, ये भी बनाना है। ये तो किसके लिए है, ये ग्राफ तो किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये वाला ग्राफ किसके लिए है, अरे ये वाला ग्राफ किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे सही है बात? सही है। क्लास कंप्लीट होने के बाद है ना, मैं खुद ही आ रहा हूँ वहाँ पे तेरे पास। ठीक। हाँ तो बता क्या क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, बीच में से कहाँ से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बीच में कहाँ से स्टार्ट होगा, बीच में कहाँ से, अरे इस इसको देख, इस इक्वेशन को देख। हाँ, मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है। ये ऐसा ऐसा ही बनेगा। अरे इस इक्वेशन को अच्छे से देखा आराम से, इसके अंत्यखंड नहीं आएगी। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जब तू सांद्रता जीरो लेगी, सांद्रता जीरो लेगी तो ये वाला तो मान क्या हो गया, जीरो। और ये म्यू सी वाई एक्सिस पर है, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट। तो वाई एक्सिस पर ये जीरो है, इस एक्सिस पर अपन किसको ले रहे हैं, कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन जीरो है तो उस टाइम पर ये म्यू सी किसके बराबर है, म्यू नॉट के बराबर है। तो ग्राफ यहां से ही तो स्टार्ट होगा।
अरे पागल क्यों बन रही है तू? हाँ, चलो आगे लिखना, आगे लिखना। ये हो गया, तो नीचे लिखना उसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु सीमांत चालकता का मान दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु सीमांत चालकता का मान सीमांत चालकता का मान कोलराउस नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। कोलराउस नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु कोलराउस लिखना है क्या? देखना, कोलराउस इंग्लिश में लिख लेना चाहिए। कोलराउस लो, कोलराउस नियम। तो लिखना है इसमें कोलराउस नियम में लिखना। चलो उससे पहले एक नोट लगाना, नोट लगा के मैं एक बात लिखा रहा हूं। नोट लगा के एक बात लिखा रहा हूं। परवल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत चालकता का मान तो कहां से ज्ञात कर लिया अपन ने? उस ग्राफ से। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए उस सीमांत चालकता मान कहां से प्राप्त करेंगे? कोलराउस नियम। कोलराउस नियम अपने को बताएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत चालकता का मान। ठीक है, अभी नोट लगा के एक बात लिखना, लिखना दी गई सांद्रता दी गई सांद्रता तथा तथा सीमांत चालकता का अनुपात सीमांत चालकता का दी गई सांद्रता तथा सीमांत चालकता का अनुपात आयनन की मात्रा को बताता है। आयनन की मात्रा ब्रैकेट में लिख लेना एल्फा। किसको बताता है? एल्फा। एल्फा किसको किसको बोल रहे अपन? आयनन की मात्रा। ठीक है, सुनना, एल्फा क्या है? दी गई सांद्रता पर चालकता और अनंत तनुता पर चालकता। तो मैं से बोल सकता हूं एल्फा इक्वल टू म्यू सी डिवाइड बाई म्यू नोट। आ रही है बात समझ? इसको तुल्यांकी चालकता के वर्ड में अपन इसको बोल सकते हैं दी गई सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। आगे बात समझ? मतलब दी गई सांद्रता पर चालकता और अनंत तनुता पर चालकता कोई अपन क्या बोल देते हैं? एल्फा। अगर मोलर चालकता के लिए बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? म्यू सी डिवाइड बाई म्यू नोट। और तुल्यांकी चालकता के लिए बात करूंगा तो लेमड़ा सी अपॉन में लेमड़ा नोट। आ रही बात समझ? देखना, ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एल्फा किसको बता रहा है? आयनन की मात्रा दी गई सांद्रता पर और तथा अनंत तनुता पर। एल्फा जो स्ट्रेंग इलेक्ट्रोलाइट है उसका तो एक होता है। अरे इसका तो हमेशा क्या होता है? एक होता है।
उसका एल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो 100% आयनाइज होता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, क्या वो कभी 100% आयनाइज होता है क्या? तो उसकी एल्फा की वैल्यू 100% एक होती है क्या? नहीं। उसका तो अनुपात कभी भी देख लो, इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? एक ही आएगा। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। हो गया? कर लिया ये नोट? हेडिंग लगाना, अब हेडिंग लगाना। कोलराउस लो। कर लिया क्या नोट? लिखो इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक आयन की, एक आयन की सीमांत चालकता, सीमांत चालकता सदैव निश्चित, सदैव निश्चित होती है। इसके अनुसार एक आयन की सीमांत चालकता सदैव निश्चित होती है। लिख लिया? सदैव क्या होती है? निश्चित होती है। उससे आगे लिखना, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि, क्योंकि अनंत तनुता पर, क्योंकि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर घटक आयन, वैद्युत अपघट्य का घटक आयन, ऐसे लिखो, वैद्युत अपघट्य का घटक आयन, क्योंकि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य का घटक आयन एक मुक्त आयन की भांति व्यवहार करता है, एक मुक्त आयन की भांति व्यवहार करता है। घटक आयन बोलने का मतलब वैद्युत का अपघट्य जिन आयनों से मिलकर बना है। आ रही बात समझ? सुनना, कोलराउस लॉ क्या बोलता है? कोलराउस लॉ ये बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं मोलर चालकता के केस में, है ना, सीमांत चालकता को कैसे दिखाते हैं? म्यूसी से कि म्यू नॉट से? म्यू नॉट से। अरे सीमांत चालकता, अधिकतम चालकता किसको दिखाते हैं? म्यू नॉट से। म्यू नॉट ऑफ Na+ को मैं लिख रहा हूं इन NaCl। आयन है, आयन की सीमांत चालकता NaCl में बराबर इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ Na+ इन NaOH, NaOH, या म्यू नॉट Na+ इन सोडियम एसीटेट CH3COON। समझना इस बात को। क्या बोला है कोलराउस लॉ? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीमांत चालकता क्या बोला है? एक आयन की सीमांत चालकता सदैव क्या होती है? निश्चित होती है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। Na+ है, Na+ की सीमांत चालकता सभी में क्या है? समान है, सभी में निश्चित है। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर कर रही है क्या? यहाँ पे तो NaCl है, यहाँ पे NaOH और यहाँ पे सोडियम एसीटेट है।
ऐसा क्यों बोला, सुनना। जैसे NaCl है, NaCl में आयन कौन कौन है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। NaOH में कौन है, Na प्लस और OH माइनस। सोडियम एसीटेट में कौन है, Na प्लस और एसीटेट एनाइन CH3COO माइनस। अब आपके लिए, आपके दिमाग में ऐसा आएगा, सभी इलेक्ट्रोलाइट में, सभी इलेक्ट्रोलाइट में, सभी इलेक्ट्रोलाइट में देखना, ध्यान दे ले बोर्ड पर एक बार, सभी इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइन तो कौन है, Na प्लस, लेकिन एनाइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है, और यहाँ पे एसीटेट आयन है। तो यदि ये आयन चलता है, कैटाइन है, यदि ये आयन चलता है तो इसकी टांग खिंचाई करने के लिए आज कौन है यहाँ पे, Cl माइनस। अरे दोनों आयनों के बीच में क्या लगता है, इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे टांग खिंचाई करने के लिए Cl माइनस है, यहाँ पे इस आयन की टांग खिंचाई करने के लिए कौन है, OH माइनस, और इस आयन की टांग खिंचाई करने के लिए कौन है, एसीटेट आयन। तो आपके माइंड में तो यूं आएगा, सभी जगह आकर्षण, आकर्षण बलों का मान क्या है, अलग अलग है, तो इनकी गतिशीलताएं भी अलग अलग आएगी, तो इनकी चालकताएं भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। लेकिन आपने तो म्यू इसकी Na प्लस की चालकता सभी में क्या लिखी है, समान लिख दी भाई साहब। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखना, उसमें कोलराउस ने बोला है दिए गए आयन की सीमांत चालकता क्या होती है, सदैव निश्चित होती है। सीमांत चालकता बोल दिया, और सीमांत चालकता बोल दिया, इसका मतलब अनंत, अनंत तनुता पर बोल दिया। और अपने को तो पता ही है कि जैसे जैसे तनुकरण बढ़ाते जाएंगे, आकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अनंत तनुता बोल दिया, अनंत तनुता का मतलब तो भाई साहब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। अरे अनंत तनुता पे तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। तो वो आयन है एक फ्री आयन की तरह बिहेव करने लग जाएगा कि नहीं, और फ्री आयन की तो सभी के अंदर चालकता है क्या होगी, समान होगी। अरे सभी के अंदर क्या होगी, समान होगी। आ गया, आ गया। तो चाहे से आप Na प्लस आयन की सीमांत चालकता NaCl में देखो, चाहे से NaOH में देखो, चाहे से एसीटेट आयन में देखो। आ रही है बात समझ में, आ रही है क्या, एक मिनट, हो गया, समझ में आ गया कि सीमांत चालकता का मान एक आयन के लिए सदैव क्या होता है, निश्चित होता है, उस वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर है नहीं करता। जिस, आ रही बात समझ में, क्योंकि अनंत तनुता पर जो आयन है वो एक मुक्त आयन की तरह बिहेव करने लग जाता है, और मुक्त आयन ही बन गया। मुक्त आयन का मतलब वहां पे टांग खिंचाई ही बंद हो गई, बंद हो गई, तो सभी की जो मोबिलिटी है, जो सभी की जो गतिशीलता है, वो सभी की समान होगी उसमें। हो गया, तो इसको नोट कर लो अच्छे से आराम से। लेकिन हाँ अगली बात सुनना, लेकिन अगर यहाँ पे म्यू नोट नहीं देता, म्यूसी दे दिया, म्यूसी Na प्लस इन NaCl, म्यूसी Na प्लस इन NaOH, और एसीटेट आयन दी गई सांद्रता पे दे दिया, और सांद्रता पे तो भाई साहब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में खत्म नहीं होगा, तो टांग खिंचाई अलग अलग होती रहेगी, और टांग खिंचाई अलग अलग होती रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता रहेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता रहेगा, जो उसकी जो मोबिलिटी है, जो उसकी गतिशीलता है, वो भी अलग अलग होगी, और गतिशीलता अलग होगी तो उसकी चालकता भी क्या आएगी, अधिक आएगी। लेकिन यहाँ पे तो अनंत तनुता पे देखा है। आ गया बात समझ है, तो ये अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा मैं ऐसे बोल सकता हूं, म्यू नोट ऑफ H प्लस इन HCl, म्यू नोट ऑफ H प्लस इन HNO3, म्यू नोट ऑफ H प्लस इन CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या इसके लिए H प्लस के लिए भी बोल सकता हूं क्या, इसके लिए भी बोल सकता हूं। अब आपके माइंड में तो यूं आएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए सेम होगा, क्यों,
क्योंकि डाइल्यूशन क्या है, अनंत है, और तनुकरण बढ़ाने पर तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे तनुकरण बढ़ाते जाओगे अनंत तनुता पर, तो उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता ही क्या हो जाएगी, सीमांत चालकता के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, चाहे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे से वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन जो सीमांत चालकता है वो किस पर देख रहे हैं, अनंत तनुता पर देख रहे हैं। आ गया, अरे आ गया, चलो दो एग्जाम्पल से बताता हूं। ये हो गया। इससे पहले एक बात लिखना आप, इससे पहले एक बात लिखना, ये लिख लिया हो तो एक बात लिखना। नीचे हेडिंग लगाना एक, कोलराउस नियम का अन्य कथन, कोलराउस नियम का अन्य कथन लिखना इसमें। वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता घटक आयनों की, वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता घटक आयनों की, घटक आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के, सीमांत मोलर चालकताओं के, सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। वैद्युत अपघट्य की सीमांत चालकता घटक आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। देखना ऐसा क्यों बोला, देखना ऐसा क्या है, अन्य कथन देखना। हो गया, देखना एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूं, जैसे ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, म्यू नोट ऑफ NaCl, म्यू नोट ऑफ NaCl वैद्युत अपघट्य है। इस वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत चालकता है, सीमांत मोलर चालकता, वो वैद्युत अपघट्य के घटक आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के क्या होती है, योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। आ रही है बात समझ में। अरे इस NaCl वैद्युत अपघट्य विलयन में है, इसमें तो Na+ भी हो गया और Cl- भी दो आयन है, अनंत अनंत डाइल्यूशन पे तो दोनों अलग अलग हो गए और उनकी चालकता क्या हो गई, सीमांत मोलर चालकता। तो इस वैद्युत अपघट्य इस टोटल का घटक आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं को जोड़ने से ये पूरे का नहीं आ जाएगा क्या, है ना। तो अन्य कथन क्या हो गया, कोलराउस नियम का कि वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता घटक आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। अब इसके लिए बताना मेरे को, ये तो पहला हो गया। दूसरा, म्यू नोट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ले लिया, इसके लिए बताओ, Ca म्यू नोट ऑफ Ca+2 प्लस में म्यू नोट ऑफ Cl-, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहां पर आयन कितना है, 2। हो गया, हो गया। मोलर चालकता देख रहे हैं, तो मोलर चालकता के केस में तो, अरे मोलर चालकता के केस में तो जो स्टाइक्योमेट्री होती है, रस समीकरण मिति गुणांक होता है, उसकी क्या होती है, भागीदारी होती है। ठीक है, अगली बात, जैसे एक और एग्जांपल ले ले अपने, म्यू नोट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए बताना मेरे को क्या होगा। ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नोट ऑफ Al+3 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 2 से,
प्लस ये बनाना सीख लेना अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा अपना। अरे यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसको क्या लिखूं, 3 मल्टीप्लाई है ना म्यू नॉट ऑफ SO4 -2 आ गया। यहां पे लिखना होगी क्लास, हाँ हो गया क्या, क्या हो गया क्या। अब यहां पे ऐसे लिखना, जो अपन ये देख रहे हैं सीमांत मोलर चालकता, तो सीमांत मोलर चालकता देख रहे हैं, इसमें इसके स्टोइकोमेट्री जो आयंस है उसकी स्टोइकोमेट्री की क्या है, इंपॉर्टेंस है, भागीदारी है यहाँ पे। तो मैं से लिख सकता हूं यहाँ पे रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति की भागीदारी, स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्री क्या है यहाँ पे, भागीदारी है। मतलब अपने को हमेशा जब भी अपन आयंस की जो मोलर सीमांत मोलर चालकता लिखेंगे तो अपने को उस वैद्युत अपघट्य में यह भी देखना पड़ेगा कि वो आयन है कितना। आ रही बात समझ। अगली बात, अगर ये बात मैं तुल्यांक की चालकता के लिए बात करूं, जैसे मान लो बोल दिया, क्या बोला मैंने, लेमड़ा नोट ऑफ NaCl, तो क्या हो गया, लेमड़ा नोट ऑफ Na प्लस प्लस में लेमड़ा नोट ऑफ Cl माइनस, सही है ऐसा। अगली बात, अगर मैं ऐसा बोलूं किसके लिए, म्यू लेमड़ा, लेमड़ा नोट ऑफ CaCl2, अरे लेमड़ा नोट ऑफ CaCl2, तो बताना इसके लिए क्या आएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे लेमड़ा नोट ऑफ Ca+2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई लेमड़ा नोट ऑफ Cl माइनस, ऐसा सोच रहे क्या, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो तुल्यांक होता है, तुल्यांक में रस समीकरण मिति गुणांक की कोई भागीदारी नहीं होती। 11th क्लास मोल कॉन्सेप्ट में भी आपने ये सीखा होगा, आ रही है। तो तुल्यांक की चालकता मतलब तुल्यांक से रिलेटिव है ये तो, और तुल्यांक में क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक की कोई भागीदारी नहीं होती। डायरेक्ट आयन लिखो है आप तो, Ca+2 की लेमड़ा नोट प्लस में लेमड़ा नोट ऑफ Cl माइनस, क्या ऐसा सही है क्या, अरे ऐसा सही है क्या। तो मैं आप यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, जो स्टाइक्योमेट्री है, स्टाइक्योमेट्री की भागीदारी नहीं, की भागीदारी नहीं। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से याद रख लेना कि जो सीमांत मोलर चालकता है, सीमांत मोलर चालकता है उसमें तो स्टाइक्योमेट्री की भागीदारी होती है, और जो तुल्यांक की चालकता होती है उसमें स्टाइक्योमेट्री कोई भागीदारी नहीं होती, ठीक। जनरली अगर अपने सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं म्यू नोट ऑफ AXBY, तो इसके लिए बताना इसके लिए कैसे लिखा हुआ है, अरे इसके लिए कैसे लिखोगे बताना, हाँ म्यू नोट ऐसे तो लिखोगे आप, म्यू नोट ऑफ A+Y मल्टीप्लाई X, आ रहा है समझ में, प्लस म्यू नोट ऑफ B-X मल्टीप्लाई Y आया। लेकिन तुल्यांकी चालकता के केस में, लेकिन सीमांत सीमांत तुल्यांकी चालकता के केस में अपने को X और Y से मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने को तो सिर्फ डायरेक्ट आयन लिख देना है, लेमड़ा नोट ऑफ A+Y प्लस में लेमड़ा नोट ऑफ B-X, आ गया होगा समझ में, कर लो इसको नोट फटाफट।
कर लिया नोट? हो गया क्या? नोट कर लिया क्या अपन ने? चलो, अपना कॉन्सेप्ट होता है तनुकरण का समाप्त। अब अपने को क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। बहुत सारे क्वेश्चनों की अपन को क्या करनी है भाई? प्रैक्टिस। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। हो गया? तो क्या क्या पढ़ लिया फटाफट 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। अरे क्या क्या पढ़ लिया अक्षय? क्या क्या पढ़ लिया फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं इसको। ठीक। तनुकरण करने पर चालकता बढ़ती है। चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए चालकता अलग अलग तरीके से बताई जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर और ऐड हो जाता है, और वो क्या होता है? आयनन की मात्रा या आयनों की संख्या का बढ़ना। तो इस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य में तो दो दो फैक्टर काम में आ रहे। तो जो चालकता बढ़ रही है वो दुर्बल प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में किस में ज्यादा प्रेक्षित होगी? दुर्बल विद्युत अपघट्य में। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा म्यू सी इक्वल टू म्यू नॉट माइनस बी रूट सी। ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई है? ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। म्यू सी क्या है? दी गई सांद्रता पर चालकता। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट ऐसे याद रखना है, म्यू नॉट में जीरो दिख रहा है, जीरो सांद्रता पर चालकता, और सांद्रता जीरो है तो तनुता अनंत है, अनंत तनुता पर चालकता। अनंत तनुता पर बोलेंगे तो म्यू इन्फिनाइट, और अनंत तनुता पर चालकता तो क्या हो जाती है? अधिकतम चालकता हो जाती है। उससे मैक्सिमम चालकता थोड़ी ना बन सकती है। जब अपन ने तनुकरण ही अपन ने अनंत कर दिया तो उसको अपन अधिकतम चालकता या सीमांत चालकता भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में आ गई? फिर अपन ने ये देखा कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सीमांत चालकता का मान म्यूसी वर्सेज रूट सी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रायोगिक आंकड़ों से पता लगता है कि उसका तो रिलेशन ही कुछ अलग आता है। तो वो अगर वो ग्राफ ही उसके टच नहीं हुआ तो अंत्यखंड की लंबाई लेंथ नहीं आएगी, और लेंथ नहीं आएगी तो सीमांत चालकता का मान भी नहीं आएगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सीमांत चालकता कैसे बताई जाती है? कोल राउस लॉ से। कैसे बताई जाती है? कोल राउस लॉ से। और कोल राउस लॉ भाई साहब क्या बोलता है? यह बोलता है जो एक आयन है, किसी विद्युत अपघट्य में जो एक आयन है उसकी सीमांत चालकता सदैव क्या होती है? निश्चित होती है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर है नहीं करती, क्योंकि अनंत तनुता पर तो जो एक आयन है वो एक मुक्त आयन की तरह क्या हो जाता है? बिहेव करता है। और मुक्त आयन ही हो गया, फ्री आयन ही हो गया, तो उसको पड़ोसियों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई मतलब है नहीं है, वो तो सभी में सेम ही चलेगा। तो अनुतनुता पर अपन देखें तो म्यू नॉट ऑफ Na प्लस इन NaCl देखो, चाहे NaO देखो, चाहे सोडियम एसिड देखो, या और कोई चाहे विद्युत अपघट्य देखो, है ना, उस पे विद्युत अपघट्य चेंज करने पर या उसकी प्रकृति चेंज करने पर उस आयन की सीमांत चालकता चेंज नहीं होगी। आगे बात समझ। फिर अपन ने एक एल्फा के बारे में जाना। एल्फा क्या होता है? म्यूसी अपॉन में म्यू नॉट, म्यूसी अपॉन में म्यू नॉट, या लेमड़ा, या तुल्यांकी चालकता के पदों में क्या हो गया? लेमड़ा सी अपॉन में लेमड़ा नॉट। लेकिन ये बात ओनली फिर सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अप्लाई नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए अप्लाई क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग के लिए तो एल्फा कभी भी निकालो एक ही होता है, आ रही बात। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एल्फा की वैल्यू एक नहीं होती, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो जो दोनों का जो रेशियो था, दोनों का दो अनुपात था, वो तो हमेशा एक ही आएगा, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अलग अलग आएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने एल्फा का, आयनन की मात्रा का जो फॉर्मूला लिखा, वो किसके लिए अप्लाई है? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया। चलो अगली बात, जो कोलराउस लॉ है, कोलराउस लॉ का जो वैकल्पिक कथन है, जो अल्टरनेट मेथड है, वो यूं बोलता है एक किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता घटक आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। और मोलर चालकता जब भी मैं लिखूंगा तो उसमें स्टोइकियोमेट्री की क्या होती है? भागीदारी होती है। मतलब साथ के साथ अपने को यह भी देखते हुए चलना है कि आयंस है कितने, है ना। लेकिन तुल्यांकी चालकता में कोई स्टोइकियोमेट्री कोई भागीदारी नहीं होती, मतलब तुल्यांकी चालकता में तो डायरेक्ट आयंस लिखना है अपने को। आ गया? आ गया? ये सीख लिया लिखना। तो एक क्वेश्चन लिखना, इस बात पे एक क्वेश्चन लिखना। लिखो Al2SO4 होल थ्राइस की, Al2SO4 होल थ्राइस की, Al2SO4 होल थ्राइस की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता
तथा तथा सीमांत तुल्यांक की चालकता बताओ। बताओ जबकि दिया गया है, जबकि ऐसे लिखना, जबकि सीमांत आयनिक सीमांत आयनिक चालकताएं दी गई है, जबकि जबकि सीमांत आयनिक चालकताएं दी गई है, दी गई है। देखना क्या दी गई है। म्यू नॉट ऑफ एल प्लस 3 एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। म्यू नॉट SO4 माइनस 2 इक्वल टू वाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, Al2SO4 होल थ्राइस की मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता तथा सीमांत तुल्यांक की चालकता बताओ। जबकि सीमांत आयनिक चालकताएं दी गई है, आयनिक बोल दिया मतलब आयनों की सीमांत दे दिया अपने को, आयनों की सीमांत चालकता अपने को क्वेश्चन में दे दिया, और वैद्युत अपघट्य की पूछ लिया, हो गया, इसका x हो गया और इसका ये y है। अब सुनो मेरी बात, सीमांत मोलर चालकता है, तो सीमांत मोलर चालकता है, वैद्युत अपघट्य की निकालनी है अपने को, क्वेश्चन ने पूछा है। म्यू नॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, अरे यही होगा। बताओ सीमांत मोलर चालकता कैसे लिखोगे, इसकी कैसे लिखोगे, म्यू नॉट ऑफ एल प्लस 3 क्या होगा, म्यू नॉट ऑफ एल प्लस 3। स्टोइकियोमेट्री की इसमें भागीदारी होगी तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 2 से, प्लस में म्यू नॉट ऑफ SO4 माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 3 से। अब बताना ये कितनी है, सीमांत मोलर चालकता कितनी दी है, एल्यूमिनियम प्लस 3। अब सुनो मेरी बात, एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं मैं, इसने क्वेश्चन में सीमांत आयनिक चालकता दिया है, इसने ये नहीं बताया कि मैं जो दे रहा हूं वो कोई तुल्यांकी चालकता है कि वो मोलर चालकता है, मोलर चालकता है, आ रही बात। लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला था अपने को सिर्फ उसकी यूनिट उसकी इकाई से पकड़ना है। देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, मोल इनवर्स, और यूनिट मोल इनवर्स है मतलब क्या हो गई है, सीमांत मोलर चालकता। और अपने को तो यहाँ पे क्या लिखना है, सीमांत मोलर चालकता ही लिखनी है। तो कितनी है यहाँ पे, L प्लस 3 की कितनी है, x कितनी है भाई साहब, x, और 3 मल्टीप्लाई इसकी कितनी है, y। तो क्या आंसर आ गया इसका, 2x प्लस 3y आ गया। ऐसे ही अपने नीट में क्वेश्चन आते हैं, देखना पी वाई लगा के जाते फटाफट उड़ाओगे, ठीक है। तो करो इसको एक बार, सुनो, हाँ इसका दूसरा भी सोल्व कर देता हूँ, अरे दूसरा भी सोल्व कर देता हूँ, देख लो एक बार। जो तुल्यांक की चालकता है, तुल्यांक की चालकता भी निकालनी है अपने को, ये तो पहला हुआ है सीमांत मोलर चालकता, बताना कैसे निकालोगे इसका। लेमड़ा Al2SO4 का होल थ्राइस, लेमड़ा नोट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस में लेमड़ा नोट ऑफ SO4 माइनस 2, इसमें स्टोइकियोमेट्री की कोई भागीदारी नहीं होती, तो मैं डायरेक्ट x प्लस वाई लिख दूं क्या, ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि x तो क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 की मोलर चालकता है, तुल्यांक की चालकता थोड़ी ना दी है, तुल्यांक की चालकता तो अपने को लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए अपने को एक रिलेशन मैंने बताया था, जब भी मोलर चालकता चला तुल्यांक की चालकता दी हुई हो तो क्या रिलेशन होता है, अरे बताना क्या रिलेशन होता है, बताना। मैं यूं बोल दूं, मोलर चालकता बराबर तुल्यांक की चालकता मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, अरे यही बताया था। अब अपने को मोलर चालकता तो दी हुई है और अपने को लाना क्या है, तुल्यांक की चालकता। अब बताना मैं ऐसे लिखूं, लेमड़ा क्या हो गया यहाँ पे, लेमड़ा इक्वल टू म्यू अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, लेमड़ा में बात कर रहा हूँ किसके लिए, एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए। एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए मोलर चालकता कितनी दी है, x, अरे कितनी दी है क्वेश्चन में, x दी है, तो x डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर कितना है, एक आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर उसके आवेश के बराबर होता है। कितनी बार तो मैंने चीख चीख के ये बात बताई है, तो ये आयन है
तो आयन के लिए वैलेंस इफेक्ट इस पर आवेश, और आवेश का मान कितना है +3, मतलब इसका वैलेंस इफेक्ट कितना आ गया 3 लेमड़ा SO4 - 2। बताना इसकी मोलर चालकता कितनी दी है y है, और इसका वैलेंस इफेक्ट कितना है 2, तो कितना हो गया x/3 + y/2। आ गया, आ गया, चलो छाप लो। और अगर क्या पता ऑप्शन ऐसे भी दिए हुए आ सकते हैं, आपको ये एलसीएम लेके सोल्व किया हुआ हो तो घर जाके कर ही सकते हो। तो छाप लो इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कर लिया का नोट। ऐसा दे दिया, जैसे मान लो अगर इसने पूरा सोल्व करके दे दिया तो कैसे करोगे इसको। इसका एलसीएम कितना ले लिया 6, 3 × 2, 2 कितना हो गया 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y डिवाइड बाई 6। पूरा सोल्व किया हुआ भी आ सकता है। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, Na+ तथा Na+ तथा PO4 - 3 की Na+ तथा PO4 - 3 की सीमांत आयनिक चालकताएं क्रमशः सीमांत आयनिक चालकताएं क्रमशः 100 तथा 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। Na3PO4 की सीमांत मोलर चालकता तथा सीमांत तुल्यांकी चालकता बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है सीमांत चालकता कितनी दे दिया भाई साहब Na+ की। Na+ के लिए कितना दिया है 100, और PO4 - 3 के लिए कितना दिया है 300। यूनिट क्या बोली है आयनिक चालकता बोली है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, म्यू और लेमड़ा नहीं दिखा रहा अभी के लिए। उसने क्या दिया है, अरे क्या दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये दिया है। और इक्विवेलेंट इनवर्स आता है तो अपने को डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए, ये तो तुल्यांकी चालकता है, मतलब लेमड़ा ऑफ Na+ है ये। आ गया। और ये क्या दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट इनवर्स मतलब ये भी लेमड़ा है, ये भी तुल्यांकी चालकता है, तो लेमड़ा किसके लिए PO4 - 3 के लिए। ठीक है, तुल्यांकी चालकता ऑफ PO4 - 3। ये कितना दे दिया 100, और ये कितना दे दिया 300। ये कितना दे दिया ऊपर वाला 100 और 300। अब क्या निकालना है अपने को, Na3PO4 है अपने पास में। अरे भाई साहब कौन है Na3PO4। Na3PO4 के लिए सीमांत मोलर चालकता बतानी है, तो μ0 ऑफ Na3PO4 μ0 ऑफ Na3PO4 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बताऊं मोलरता के लिए μ0 ऑफ Na+ मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मोलर चालकता लिख रहा हूं इसमें तो स्टोइकियोमेट्री की क्या होती है कोफिशिएंट की भागीदारी होती है, प्लस μ0 ऑफ PO4 - 3 मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अरे किससे करूंगा
1 से करूंगा, इसका कोई स्टैग्मेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगली बात कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई Na प्लस कितना है 100, ये कितना है, ये कितना है 300, कितना हो गया 300 और 300 600। कहां पे लिखा हुआ है, अरे देखना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक बार देखना, सॉरी एक बार देखो, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया यहाँ पे, ये यहाँ पे मोलर चालकता नहीं दिया है, तुल्यांकी चालकता दिया है। तो देखना क्या लिखूंगा इसके लिए, क्या लिखूंगा, म्यू नोट ऑफ Na प्लस मल्टीप्लाई 3 प्लस में म्यू नोट ऑफ PO4 माइनस 3। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, तुल्यांकी चालकता दिया है, और लेकर क्या आना है अपने को, मोलर चालकता। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या रिलेशन होता है, अरे क्या होता है, मोलर चालकता मल्टीपल इक्वल टू लेमड़ा मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, मतलब तुल्यांकी चालकता क्या हो गई, मोलर चालकता डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। अब मोलर चालक अपने को तुल्यांकी चालकता किसके लिए लेके आनी है, अरे किसके लिए लेके आनी है, क्या निकाल रहे हैं अपने को यहाँ पे, लेमड़ा मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, यही तो लेके आना है अपने को, यही तो लेके आना है। तो अपन आगे क्यों जा रहे हैं, लेमड़ा बताओ 100 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर बताओ कितना हो गया इसका 1, तो ये कितना आ गया 100 गया, म्यू किसके लिए है ये Na प्लस के लिए, 100 क्या आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, म्यू ऑफ PO4 माइनस 3 लेमड़ा मल्टीप्लाई में वैलेंसी फैक्टर, लेमड़ा इसका कितना दिया है 300 और वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 300, 300 मल्टीप्लाई कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 3, तो 900 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है मोल इनवर्स। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, अब बताना, 3 मल्टीप्लाई 100 लिख दो प्लस में 900 लिख दो, कितना हो गया 1200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया कि नहीं आया, अब तुल्यांकी सीमांत तुल्यांकी सा लगता बताना, म्यू नोट ऑफ Na3PO4, म्यू नोट क्यों लिख रहा हूं, तुल्यांकी सा लगता लेके आना है ना, तो लेमड़ा Na3PO4 इक्वल्स टू लेमड़ा नोट ऑफ Na प्लस प्लस में लेमड़ा नोट ऑफ PO4 माइनस 3। इसमें स्टैग्मेट्री की कोई भागीदारी नहीं होगी, तो बताना कितना हो गया 100 और 100 इसके लिए कितना हो गया 300, 100 और 300 कितना हो गया 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आ गया, आ गया, इजी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सर, आगे हो गई क्लास, चलो आज का ये समझ में आया कि नहीं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे जाके जितने भी PYQ दिए हुए वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है, आज की बात यहाँ पे ही खत्म होती है ना, करेंगे और भी बात पर अगली क्लास में।